हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे साथ देखिए, बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। बाकी क्लास का समय देखें तो देखिए, जीके जीएस की जो क्लास आपको सुबह 11 बजे करवाते हैं, उसका जो रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे आपको कराते हैं ये। और जो कलवर की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। इसी टाइम पर जो आपकी डेली करवाई जाती है, ठीक है। तो जो क्लासेस का समय है इसको नोट करके रखिए, इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, ठीक। बाकी पीडीएफ और नोट्स के बाद तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो फटाफट जाइए, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी वहाँ पे देखिए क्लास का जो अपडेट होता है डेली बेसिस पे मिलता रहता है, जो एग्जाम के रिलेटेड बातें होती है वहाँ पे होते रहते हैं। तो फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए। उसी की देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखें आपकी क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर तो 50 क्वेश्चनों की सेट है, ठीक है। 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट है, यानी कि पूरे के पूरे 100 मार्क के। तो ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर दे। एक क्वेश्चन जो आपके देखिए 2 मार्क की वैल्यू रखता है, तो ध्यान से एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे, ठीक है। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा बताइए। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होता है, देखिए। देखिए, कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में जन गण वृंद आदि लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सुधी शब्द के अंत में जन लगाने पर इसका जो है तिर्यक बहुवचन का सुधी जन हो जाएगा, ठीक है। सुधी जन जो आपका दिया गया सुधी जन, बी वाला आपका पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी मात्रा भी चेंज हो गई है, याद रखिएगा। पहले छोटी ही थी, अब बड़ी की मात्रा लगी सुधी पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचानना, ठीक है। 25 रुपए दीजिए, इसमें विशेषण हमको पहचाना चाहते हो। देखिए 25 रुपए दीजिए, तो इसमें 25 एक आपका देखिए निश्चित संख्या को दर्शाता है, अतः ये आपका देखिए निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प बाद में आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 53 नंबर बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ठीक है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे त्रुटि है साथियों, तो देखिए तो वाक्य में देखिए आपका जो दिया गया था सदैव सच को नहीं होगा, सच ही बोलता है होगा, ठीक है। तो सच को जो दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आपकी त्रुटि है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदा मतलब सदैव सच ही बोलता है होगा, ठीक है। सच ही बोलता है, सच को नहीं, सच ही बोलता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे सदैव, यहाँ पे त्रुटि आपकी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। स्कंद गुप्त नाटक की रचना किसने की, बताइए। स्कंद गुप्त नाटक की रचना किसने की, देखिए स्कंद गुप्त नाटक की जो रचना है जयशंकर प्रसाद ने की थी। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 54 पे आपका सही होता है, ठीक है। स्कंद गुप्त नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अगला क्वेश्चन 55 नंबर बताएंगे, राइट आंसर। अंडमान का रंग, सॉरी आसमान का रंग, आसमान का रंग जो है नीला है, विशेषण पहचानो, विशेष से पहचाना, ठीक है। विशेष से पहचाना हमको, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें देखिए आपका विशेष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आसमान जो आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। किसकी विशेषता बताए, तो आसमान की विशेषता बताओ। अब आसमान क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा। तो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 55 पे आपका सही, तो ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ आसमान की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार कर देंगे, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार को पहचाना हमको। तो देखिए कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, पंक्ति में यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया विकल्प यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना यानी कि धातु, और दूसरा जो कनक दिया गया इसका अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। तो यहाँ इसके वजह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर बताएंगे सही उत्तर को, ध्यान से देखो। उत्तर दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, कुर्सी है, पेड़ है, शेर है, लड़का है। तो इसमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, देखिए कुर्सी। जो ये वाला विकल्प देगा कुर्सी 57 पे आपका देखिए स्त्रीलिंग शब्द होगा, जबकि पेड़, लड़का, शेर आपके क्या है पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 58 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्यों का कौन सा, देखिए विकल्प में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए विज्ञान से जो दिया गया है, विज्ञान से अनेक संभव विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। तो विज्ञान से नहीं, विज्ञान ने होगा, ठीक है।
विज्ञान ने अनेक संभव असंभव लगने वाले कार्यों विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, ऐसा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिए गए जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, सही शुद्ध वाक्य हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधा विज्ञान की ही देने सही बात है, मतलब शुद्ध वाक्य आपका विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, ये भी आपका देखिए शुद्ध वाक्य। लेकिन यहाँ दिया विज्ञान से नहीं आएगा, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 59 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सही तो दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। देखिए अनुकूल के विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम की बात करें तो देखिए अनुकूल शब्द का विरुद्धार्थी अर्थात विलोमार्थी जो शब्द है आपका प्रतिकूल हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका 59 पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली में पहचान। ठीक है, राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली में पहचान, वर्णित लोकोकित में प्रयुक्त अलंकार को हमको पहचानना है। तो देखिए राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली में पहचान, वर्णित लोकोकित चौपाई छंद के रूप में है, जिसमें आपका देखिए व्याजी निंदा अलंकार है। ठीक है, तो व्याजी निंदा अलंकार हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में वहाँ निंदा हो, वहाँ देखिए आपकी व्याज निंदा अलंकार होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर चाहिए। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या। देखिए सर्वप्रिय होना। ठीक है, सर्वप्रिय यानी कि सभी का प्रिय, लड़कों में प्रिय होना, बूढ़ों में प्रिय होना। ठीक है, मतलब सभी में प्रिय होना, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 61 पे आपका। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। नदी का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, नदी का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए नदी का प्रवाची इनमें से आपका नहीं होगा उषा। ठीक है, उषा जो दिया गया आपका नदी का प्रवाची नहीं है, तो सी वाला विकल्प देगा आपका सरिता नद तटीनी है, क्या है नदी के प्रवाची, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 63 उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। ठीक है, गति का विरुद्धार्थी शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए गति के विरुद्धार्थी शब्द की बात करेंगे तो मंद हो जाएगा। ठीक है, गति का विरुद्धार्थी यहाँ पे मंद हो जाएगा, जो ये वाला विकल्प है 63 पे आपका। अगला क्वेश्चन 64 है, ध्यान से उत्तर देंगे। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन। ठीक है, किशोर का समानार्थी शब्द क्या, देखिए किशोर का समानार्थी शब्द आपका तरुण हो जाएगा। ठीक है, तरुण, जो ये वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही। ठीक है, इसके अन्य समानार्थी शब्द आपका देखिए नव युवक, युवा तथा नौजवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा। ठीक है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, बताइए। देखिए गौ का सामान्य बहुवचन बनाने के लिए अंत में ए जोड़ देते हैं, अतः यहाँ सही बहुवचन आपका देखिए गायें हो जाएगा। ठीक है, गायें, गाय नहीं गौवें हो जाएगा, गौवें। ठीक है, गौ का बहुवचन बना है तो गौ के समान बहुवचन बनाने के लिए इसमें देखिए लास्ट में जो ए जोड़ देंगे, ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाँवें, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 से, ध्यान से देखिए उत्तर दिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति, बताइए। तो देखिए काव्य रचना की। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित मिट्टी की बारात एक काव्य रचना है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन 67 उत्तर देंगे सही उत्तर का। रिक्त स्थान चंगा तो कठौती में रिक्त स्थान, लोकाकृत को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करना था। देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो आपने सुना होगा बहुत बार, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 68, ध्यान से उत्तर देखिए। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तो देखिए विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका जो आपके देखिए तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 68 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। इनकी अन्य रचनाएं भी देखिए गीतावली, जानकी मंगल, गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, बरवे रामायण आदि सभी भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 69 उत्तर देंगे। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाती है, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए विद्याधन अर्थी होता है। ठीक है, विद्यार्थी का सही विद्याधन अर्थी होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद
ठीक है, क्लियर है। आपका देखिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पे आ और अ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आ और अ मिलकर आपके बड़े आ में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य का निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा, ठीक है। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा, देखिए नाक, नाक जो दिया गया आपका यहाँ पे ऋण शब्द हो जाएगा। तो जो सी वाला विकल्प देगा आपका सही है। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें देखिए आपका ऋण शब्द कहते हैं। इनमें आपका देखिए दूध वाला घुड़सवार यौगिक है और आपका लंबोदर जो दिया गया लंबोदर आपका योग ऋण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 71 नंबर, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है बताइए। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है, तो देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका 71 पे सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 72 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे देखिएगा लिपि कहते हैं। जो आपका पीला पिकअप देगा है 72 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए तीसरा शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए सरा प्राप्त, ठीक है, सरा प्राप्त होगा प्रत्यय के रूप में। तो आपका सीला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। तीसरा शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें सरा प्रत्यय प्राप्त होगा। ये आपका 3 का क्रमवाचक विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, उत्तर देंगे निम्नलिखित शब्दों में से तत्व शब्द को पहचाननी है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको तत्व शब्द को पहचानना है, तो देखिए जामुन, जामुन जो दिएगा आपका देखिए तत्व शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। किसका, तो देखिए जम्बू फल का, जम्बू फल का जो जामुन दिएगा आपका यहाँ पे तत्व शब्द है, ठीक है, क्लियर याद रखिएगा, ठीक है। प्रस्तर तैल पात्र आपके तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, बताएंगे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को हमको पहचानना, तो देखिए प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, आपका जो दिया गया पे शुद्ध वाक्य हो जाए, ठीक है, क्लियर साथियों। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है क्या है, तो आपका शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली, आपका देखिए अशुद्ध वाक्य है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को जाना नहीं है, तुम्हें जाना है, आपका देखिए शुद्ध हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, बताएंगे सही उत्तर। काशी नागरिक प्रसारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। काशी नागरिक प्रसारी सभा की जो स्थापना है किस वर्ष हुई, तो देखिए हिंदी के विकास में काशी नागरिक प्रसारी सभा का जो योगदान है अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी जो स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये वाला विकल्प आपका 76 पे सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 में, बताएंगे सही उत्तर का। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा, ठीक है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए इनमें से जो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा पानी, घी और दही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा 77 पे आपका सही उत्तर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा सभी के सभी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, बताएंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में सर्वनाम है क्या, बताइए। निम्नलिखित में आपका कौन सा सर्वनाम है, देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम आपका हो जाएगा आप जो है आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर याद रख, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है, ठीक है, यमुना का एक पर्याय नहीं है, क्या है। श्यामा, रवि, सुता, कालिंदी, जानवी, देखिए जानवी, जानवी जो दिया आपका देखिए गंगा का पर्याय होता है, ना कि यमुना का। तो जो आपका दिया वाला विकल्प देगा 69 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, 79 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन जब देखा जाएगा, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 80 नंबर, निम्न में से कौन सा जो वर्ड है अघोष वर्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है आपका देखिए अघोष होता है। तो पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला आपका देखिए च वर्ग में आपका जो पहला वर्ग है तो आपका दिया गया च आपका देखिए अघोष वर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा, तीसरा और चौथा क्या होता है, तो घोष वर्ड होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, बताएंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन अविकारी होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका अविकारी होता है, देखिए अविकारी की बात करें तो अव्यय जो होता है अविकारी होता है, ठीक है, अव्यय जो है आपका अविकारी होता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। तुम्हें कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का स्पष्ट प्रकार क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है।
आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही। तुम कहाँ जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपका देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, आजकल भारत की जनता भी अधिकारिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्दों का चयन करना, ठीक है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, ठीक है। रेखांकित शब्द का हमको वचन पता, जनता, जनता आपका क्या है तो देखिए जनता आपका एक वचन शब्द है, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा 84 नंबर, ध्यान से उत्तर देगा सही उत्तर का। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, ठीक है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, देखिए निस उपसर्ग से बना शब्द आपका निस्तेज हो जाएगा, ठीक है। निस्तेज तो जो दिया गया आपका निस्तेज आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। इसमें आपका नी है, इसमें आपका देखिए इसमें आपका निस नहीं है, ठीक है। इसमें नी है, इसमें वी है। याद देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, देखिए धोबी का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन। कौन सा धोबिन, हमको देखिए यहाँ पे बर्तन में पहचाननी होती है, देखिए धोबिन जो आपका बी वाला दिया गया धोबी का यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा स्त्रीलिंग वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, शेर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना, ठीक। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को हमको चुनना है। देखिए शेर का पर्यायवाची सही हो क्या हो जाएगा, तो देखिए केसरी शार्दुल मृगेंद्र, ठीक है। केसरी शार्दुल मृगेंद्र जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका देखिए शेर के सही पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 87 नंबर उत्तर देंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका देखिए दंत्य है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपका ल दिया गया आपका दंत्य है, ठीक है। ल जो दिया गया आपका दंत्य है तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 में बताएंगे सही उत्तर का। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए निम्न में वर्तनी की दृष्टि से आपका जो अशुद्ध हो जाएगा इसमें से कौन सा, देखिए प्रशंसा जो दिया गया आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही, देखिए प्रशंसा कैसा लिखा है, देखिए प्रशंसा आपका ऐसा होता है, ठीक है, ना कि ऐसा होता है। बाकी जो देखिए कवित्री, विभीषिका, ज्योत्सना, ये तीनों के तीनों आपके देखिए वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 89 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है संज्ञा का भेद है कौन सा, बताइए। स्वतंत्रता क्या है, तो देखिए स्वतंत्रता जो है आपका देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जो आपका यहाँ पे बी विकल्प देगा है 89 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 89 90 नंबर, ध्यान से उत्तर है। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना, ठीक है। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है तो देखिए महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए महाधन ऋषि हो जाएगा, ठीक है। महाधन ऋषि हो जाएगा, महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा। तो जो दिया गया आपका यहाँ पे महाधन ऋषि कौन सा वाला, तो देखिए महाधन ऋषि ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 91 उत्तर देंगे सही उत्तर। जिन समस्त पदों में पहला पद आपका देखिए संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिन समस्त पदों में पहला पद आपका संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए जिन समस्त पदों में पहला पद आपका संख्यावाची हो और उससे समस्त समुदाय का बोध होता हो उसे देखो का द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। पहला पद आपका संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। दशरथ सुत तिहलोक बखाना राम नाम का मरहम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति में। दशरथ सुत तिहलोक बखाना राम नाम का मरहम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां, तो देखिए कबीरदास की पंक्तियां, ठीक है। कबीरदास जी की पंक्तियां, तो जो आपका बेरा पिकअप देगा 92 आपका सही। अगला क्वेश्चन 93 नंबर उत्तर देगा सही का। नारी कुमुदनी, ठीक है। नारी कुमुदनी अवध सद रघुपति विरही दिनेश अस्त भय प्रकटी भई निरखी राम राकेश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नारी कुमुदनी अवध सद रघुपति विरही दिनेश अस्त भय प्रगति भई निरखी राम राकेश, तो इसमें कौन सा अलंकार लगा, तो इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें देखिए आपका दी गई पंक्तियों में राम आपका उपमेय और राकेश जो है उपमान में एक रूपता दर्शाई गई है, इसलिए आपका जो दिया गया आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ए वाला पिकअप देगा 91 पे 93 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें 93 94 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देख के बताएंगे। धुरी भरे अति शोभित शाम जू तैसी बनी से सुंदर चोटी खेलत खात फिरे आंगन पक पैजनी बाजत पिरी कछौटी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रह सकता है। धुरी भरे आती शोभित शाम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे आंगन पग पैजनी बाजत पिरी कछौटी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रह सकता है। उपयुक्त पंक्ति में बात करें तो इसमें दिया गया आपका देखिए वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, पंक्तियों में बाल कृष्ण के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया जाने से मन में वात्सल्य
भावना जागृत होने के कारण यहाँ देखिए आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 में, ध्यान से देखिएगा, बताइए होता है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देखिए देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए 96 नंबर, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए बेड़ा पार होना मुहावरे का सही उत्तर, देखिए बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। देखिए योजना में सफल होना, ठीक है, योजना में सफल होना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन 97 नंबर उत्तर देंगे, दशानंद में कौन सा समास है, बताइए दशानंद, तो दशानंद में कौन सा, देखिए दशानंद में आपका यहाँ पे दशानंद यानी कि 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण की बात होती है, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प 97 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तो बढ़ेगा 98 में उत्तर देंगे, तिरस्कार, तिरस्कार का सही संदर्भ क्या हो, देखिए तिरस्कार का तिरह धनकार हो जाएगा, ठीक है, तिरस्कार का तिरह धनकार हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर, ठीक है, तिरस्कार का सही संदर्भ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, भभूत का तत्सम का, देखिए भभूत का तत्सम का, देखिए भभूत, तो भभूत आपका देखिए तद्भव है, इसका तत्सम जो कि विभूति हो जाएगा, ठीक है, विभूति जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 99 का सही। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या, देखिए जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घोर प्रयत्न करना, ठीक है, घोर प्रयत्न करना, जो ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं हिंदी की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन करके हमें मतलब कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।